सागर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी एक चिड़िया जिसके दो छोटे छोटे अंडे भी थे। चिड़िया अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। सागर, तुम बहुत बड़े हो मगर मैं अपने बच्चों से तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये तो समय ही बताएगा। फिर एक दिन तेज हवा चलती है और चिड़िया का एक अंडा सागर में गिर जाता है। चिड़िया शोर मचाती है। चिड़िया सागर से कहती है, मेरा अंडा मुझे वापस दे दो, मेरा अंडा मुझे लौटा दो सागर। सागर में गिरी चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। भागी भागी चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, कौवे जल्दी करो, मेरे साथ चलो और सागर से कहो कि मेरा अंडा मुझे वापस दे दे। मेरा अंडा सागर में गिर गया है। ये सुनकर कौवा हंसने लग जाता है। सागर में गिरी चीज कौन निकाल सकता है? ना मैं, ना तू, ना कोई और। कोई नहीं निकाल सकता सागर में गिरी चीजें। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर, मेरा अंडा सागर में गिर गया है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो और सागर से मेरा अंडा ढूंढने में मेरी मदद करो। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा सबकी मदद की, मगर तुम्हारी मुसीबत ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौन ढूंढेगा सागर से तुम्हारा अंडा? बहुत उम्मीद लेकर चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है और उसे अपना दुख बताती है। चिड़िया, ये नामुमकिन है, एक ऐसा काम जो नहीं हो सकता। सागर बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा, इस जंगल से भी बड़ा। कोई नहीं जानता कि सागर कितना गहरा है। कोई उसमें गिरी चीज बाहर नहीं निकाल सकता। चिड़िया अभी भी निराश नहीं थी, वो पुरउम्मीद थी। वो वापस जाती है। जब उसे मालूम हो जाता है कि ये दुख उसका है और उसे ही अपने दुख का इलाज भी ढूंढना होगा, तो वो वापस जाती है। वो एक बार अपने अंडे की तरफ देखती है। अगर मैं मर गई तो मेरा ये अंडा भी अनाथ हो जाएगा, मगर मैं अपने दूसरे प्यारे अंडे को सागर में भी तो नहीं छोड़ सकती। फिर चिड़िया अपने एक अंडे से जो घोंसले में था उससे कहती है, मेरे प्यारे अंडे, तुम्हारा भाई या फिर बहन सागर में है, मुझे जाना होगा सागर में, मुझे जाना होगा। अगर मैं वापस आ गई तो हम बाकी की जिंदगी खुशियों भरी एक साथ गुजारेंगे। अगर मैं मर गई तो मुझे मालूम है आप भी मर जाओगे, मगर मुझे जाना होगा। फिर चिड़िया सागर में कूद जाती है। वो गहरे सागर की गहराइयों में जाती है। उसकी लंबी सांस टूटने ही वाली थी कि सागर की परी उसकी मदद करती है। वो उसे उठाकर बाहर ले आती है। पागल हो चिड़िया, सागर बहुत गहरा है, तुम इसमें क्यों कूद रही हो? मेरा प्यार भी बहुत गहरा है, जब तक मेरा अंडा नहीं मिलेगा मैं सागर में बार बार कूदूंगी। मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। वो परी फिर से सागर में जाती है और चिड़िया का अंडा ढूंढकर ले आती है। सच में चिड़िया, एक माँ का प्यार सागर से भी गहरा होता है। ये बात सागर भी मान गया था। प्यारे दोस्तों, आप सब अपने माँ के प्यार के लिए इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया उस जंगल में लंबे समय से रह रही थी। वो जंगल में पक्षियों के घरों को रंग करने का काम करती थी। वो अपना काम अच्छे से करती और उसके बदले में उसे ढेर सारा भोजन मिल जाता। और फिर एक दिन वो चिड़िया तोते के घर को रंग कर रही थी कि वो गिर जाती है और उसके पंख पर गहरी चोट लग जाती है। और फिर तोता रानो चिड़िया को उसके घर छोड़ आता है। तोते, मेरा पंख तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं अब कभी उड़ नहीं सकूंगी। मेरा कुक्कू भी अभी बहुत छोटा है। रानो चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं बाकी पक्षियों को इकट्ठा करके सलाह करता हूँ और हम तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त कर दिया करेंगे। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, क्या आप अब कभी भी उड़ नहीं पाओगे? कुकू मेरे बेटे, अगर तुम ऐसे रोगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं उड़ नहीं सकूंगी तो क्या हुआ, तुम जल्द ही उड़ना सीख जाओगे और फिर मुझे क्या चिंता भोजन की? क्या मम्मा, जंगल के दूसरे पक्षी अब हमें छोड़ देंगे? अगर किसी ने हमारी मदद ना की तो हम कैसे जी पाएंगे?
मुझे पूरा विश्वास है मेरे बेटे, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और अब इस मुश्किल की घड़ी में मेरे दोस्त मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। अगले रोज तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सब पक्षी अच्छे से जानते हो कि रानू चिड़िया कल जब मेरे घर को रंग कर रही थी तो गिरने से उसका पंख टूट गया है। वो हमारी पुरानी दोस्त भी है और हमारे जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया भी। हमें अब उसकी मदद करना होगी। लेकिन कैसे? हम कैसे मदद कर सकते हैं रानू चिड़िया की? हम सब पक्षी जब शाम को वापस अपने अपने घरों को लौटा करेंगे तो सब पक्षी रानू चिड़िया के लिए भी कुछ न कुछ लेकर आया करेगा। तोते, तुम्हारी बात तो ठीक है, ऐसे किसी पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और रानू चिड़िया को भोजन भी मिलता रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बहुत खुश होगी अपना पंख तुड़वाकर, उसे बैठे बैठाए अपने घर में भोजन मिल जाएगा और उसे क्या चाहिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम आज उसकी मदद करेंगे तो कल दूसरा पक्षी हमारी मदद भी करेगा। तुम ही करो उस छोटी चिड़िया की मदद और करो भला उस छोटी चिड़िया का, मैं नहीं नौकरी कर सकती उस चिड़िया की। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाकी सब पक्षी तोते की बात मान लेते हैं और वो आपस में वादा करते हैं कि वो हर रोज शाम को घर लौटते समय रानू चिड़िया के लिए भोजन लेकर आया करेंगे। और फिर शाम हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है लेकिन कोई भी पक्षी नहीं आया हमें भोजन देने। बेटा कुकू, पक्षी जरूर हमारी मदद करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज पक्षियों को याद भूल गया हो। तुम देख लेना, कल कोई ना कोई पक्षी हमारी मदद को जरूर आएगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो बहन, ये एक अमरूद है, मेरे पास बस यही था आज। मैंने सोचा कि तुम्हें दे आता हूँ। कुकू बेटा, देखा, मैं ना कहती थी कि मेरे दोस्त मेरी मदद जरूर करेंगे। रानो, हम सब पक्षियों ने फैसला किया है कि हम सब शाम को वापस आते हुए तुम्हें भोजन दे जाया करेंगे। इससे किसी एक पक्षी पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौरी कभी नहीं मानी। वो कहती है कि मैं नहीं नौकरी करूँगी रानो की। तोते भैया, गोरी का तो सबको पता है, वो तो अपना भोजन चुरा कर खाती है, भला वो मेरी मदद कैसे करेगी। अब मुझे जाना होगा, मेरी बहन आई हुई है दूसरे जंगल से, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। गोरी, मैं तो कहता हूँ हमें भी सब पक्षियों की बात मानना चाहिए। जैसे वो सब भोजन दे रानू को, हमें भी कुछ ना कुछ तो मदद करनी चाहिए रानू चिड़िया की। कालू, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे रानू चिड़िया कितनी बुरी लगती है। वो इसलिए कि वो इतनी सुंदर है और मैं थोड़ी काली, इसलिए मैं कभी रानू चिड़िया की मदद नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। मरती है तो मरे, हमें क्या उस छोटी चिड़िया से। लेकिन कालू खामोश रहता है और फिर रात हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते।